तो आज बात करते हैं मेंढक की। एक ऐसा जीव जो जमीन और पानी दोनों ही दुनियाओं में पूरी महारत हासिल कर चुका है। चलिए आज हम इसके अद्भुत कमाल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी संरचनात्मक संगठन की गहराई से पड़ताल करते हैं। सोचने वाली बात है ना, कि भाई एक ही जानवर है पर वो अपने फेफड़ों से भी सांस ले रहा है और अपनी स्किन से भी। मतलब ये कैसे मुमकिन हो सकता है? एक ही जीव लेकिन जिंदगी जीने के दो दो तरीके। तो इसका जवाब मेंढक की बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के एक शानदार कमाल में छिपा हुआ है। और ये सब कुछ शुरू होता है जिंदगी की सबसे बुनियादी बनावट, मतलब उसके शरीर के फंडामेंटल ब्लूप्रिंट से। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स जीव को अगर समझना है तो हमें शुरू करना होगा जीवन के पदानुक्रम से, मतलब एक कोशिका से लेकर एक पूरी जटिल प्रणाली तक का सफर। इसको ना एक बिल्डिंग की तरह समझिए। सबसे पहले आती हैं कोशिकाएं, ये हो गई हमारी ईंटें। फिर जब एक जैसी बहुत सारी ईंटें मिलती हैं तो बनती है दीवार, यानी कि ऊतक। और जब कई दीवारें मिलकर एक कमरा बना देती है, वो हो गया एक अंग। और फिर सारे कमरे मिलकर जो पूरी की पूरी इमारत बनाते हैं ना, बस वही है अंग प्रणाली जो पूरे शरीर को चलाती है। तो चलिए अब इन सभी सिद्धांतों को असल जिंदगी में देखते हैं। और इसके लिए हमारी केस स्टडी कौन है? भारत का आम मेंढक, जिसका साइंटिफिक नाम है राना टिग्रिया। आपको पता है, मेंढक असल में सर्वाइवल के मास्टर होते हैं। इनके पास जिंदा रहने की कुछ कमाल की तरकीबें, जैसे ये अपना बॉडी टेम्परेचर बाहर के माहौल के हिसाब से बदल लेते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलकर शिकारियों को चकमा दे देते हैं। और तो और जब गर्मी या सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये बस जमीन के अंदर जाते हैं और एक लंबी नींद ले लेते हैं। वाह! अच्छा, नर और मादा मेंढकों में ना कुछ साफ साफ बाहरी अंतर भी होते हैं। जो नर मेंढक होते हैं उनके पास आवाज निकालने के लिए वोकल सैक होते हैं, और मैथुन के लिए खास पैड भी, जो मादा मेंढकों में बिल्कुल नहीं पाए जाते। चलो, बाहर से तो देख लिया, अब जरा मेंढक के शरीर के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि इसकी बायोलॉजिकल मशीनरी, इसका इंजन रूम आखिर काम कैसे करता है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ गए। आखिर एक मेंढक दो अलग अलग दुनिया में सांस कैसे ले लेता है? इसका राज छिपा है इसके ड्यूअल रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी दोहरी श्वसन प्रणाली में। यहीं पर तो असली कमाल है। जब मेंढक पानी में होता है ना, तो उसकी नम फिसलन वाली त्वचा बिल्कुल एक स्पंज की तरह सीधे पानी से ऑक्सीजन सोख लेती है। और जैसे ही वो जमीन पर आता है, फट से उसके फेफड़े काम करना शुरू कर देते हैं। सच में ये एक शानदार अडेप्टेशन है जो इसे एक सच्चा उभयचर बनाती है। अब क्योंकि मेंढक मांसाहारी है तो इसका पाचन तंत्र भी एकदम तेज और कुशल होता है। अपनी चिपचिपी जीभ से बिजली की तेजी से कीड़ा पकड़ा और खाना सीधा पेट में। वहां से पोषक तत्व आंतों में सोख लिए जाते हैं और जो कुछ भी बचा कुचा है वो शरीर से बाहर। एकदम सीधी साधी प्रक्रिया। अच्छा, अब आते हैं मेंढक के सर्कुलेटरी सिस्टम पर। इसके दिल में कितने चैम्बर होते हैं, कोई अंदाजा? हम इंसानों की तरह 4 नहीं, बल्कि एक बहुत खास नंबर 3। जी हाँ, सिर्फ 3 चैम्बर, 2 अलिंद और 1 निलय। और इसका जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। और सुनिए, एक और मजेदार बात, हम इंसानों से अलग मेंढक की रेड ब्लड सेल्स में एक न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है ना कमाल की बात? देखिए, एक शरीर को चलाने के लिए सिर्फ एनर्जी ही काफी नहीं है, बल्कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन भी चाहिए। तो चलिए अब मेंढक के कमांड सेंटर पर नजर डालते हैं और उन सिस्टम्स को समझते हैं जो इसकी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। ये एक बड़ा फैंसी सा शब्द लग सकता है, यूरियोटेलिक, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। जैसे हम इंसान, वैसे ही मेंढक भी अपने शरीर की गंदगी को मुख्य रूप से यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। बस ये शरीर को साफ रखने का एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका है। इस सिस्टम को शरीर का वाटर प्यूरिफायर समझ लीजिए। इसमें होती है गहरे लाल सेम के आकार की किडनियों की एक जोड़ी। ये किडनियां लगातार खून को साफ करती हैं, सारी गंदगी को छानकर अलग करती हैं और फिर उसे यूरिन के रूप में बाहर निकाल देती हैं। मेंढक का नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र काफी एडवांस्ड होता है। यही उसके सारे कामों को कोऑर्डिनेट करता है। इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है, सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनॉमिक। और ये तीनों मिलकर पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी काम पर।
किसी भी प्रजाति के लिए अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना सबसे जरूरी होता है, और मेंढक ये काम बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। एक अकेली मादा मेंढक एक बार में कितने अंडे दे सकती होगी? 100? 1000? नहीं, ये संख्या है 2500 से 3000 के बीच। जरा सोचिए। मेंढक की जिंदगी का सफर पानी में एक अंडे के रूप में शुरू होता है। इस अंडे से निकलता है एक मछली जैसा टैडपोल, और फिर होता है कुदरत का एक असली जादू, जिसे हम मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण कहते हैं। इस जादुई प्रक्रिया में वो टैडपोल पूरी तरह से एक जमीन पर रहने वाले एडल्ट मेंढक में तब्दील हो जाता है। तो हमने मेंढक की इतनी सारी बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज तो समझ ली, पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जीव हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, इकोसिस्टम में मेंढकों का रोल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कीड़े मकोड़े खाकर हमारी फसलों की रक्षा करते हैं। साथ ही ये खुद भी कई दूसरे जानवरों का भोजन बनते हैं। इस तरह ये फूड चेन में एक बहुत ही जरूरी कड़ी हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, मेंढक सिर्फ एक जीव नहीं है, बल्कि ये हमारे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने वाले एक जरूरी पहरेदार हैं। तो ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि एक इतना साधारण सा दिखने वाला मेंढक असल में बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। जरा सोचिए, हमारे आसपास रोज दिखने वाले और कितने ऐसे जीव होंगे जो अपने अंदर ऐसी ही अविश्वसनीय जटिलता छिपाए बैठे हैं, और जिनके रहस्य खोजे जाने अभी बाकी हैं।